आपकी जो बोन की एनाटॉमी है ना, नहीं पहले गिरे थे, एनाटॉमी है ना वो कम्प्लीटली ऑल्टर्ड है। नॉर्मली देख रहे हैं बिल्कुल एक्यूट कर्व है, ठीक है, देख रहे हैं ना, नॉर्मली ये स्मूथ होता है इस तरह से। तो जो ऑलरेडी पुराना फ्रैक्चर हो रखा है, जो हील हुआ है, और उसकी वजह से ये पेन आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम इसमें एक इंजेक्शन सुई से हम बेसिकली इसमें एक इंजेक्शन रहता है लिग्नोकेन का, उसको ब्लॉक करके ये जो प्रोसीजर रहता है ऑलरेडी मतलब काइंड ऑफ टेम्प्रेरी है, ठीक है। जो हमें पेन साइकिल है ना वो ब्रेक करने के लिए होता है। तो उसके बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको यूज़ करने पड़ेंगे, लंबे समय के लिए आपको कुशन यूज़ करना पड़ेगा, सिकाई वगैरह करनी होगी, ठीक है। लेकिन इस इंजेक्शन का असर 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में कभी भी वीन ऑफ हो सकता है, ठीक है। दोबारा होने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, तो ये परमानेंट इलाज सर, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे ना डिफॉर्म स्पाइन है, मतलब डिफॉर्म जो चीज़ है ना फ्रैक्चर की वजह से ऑलरेडी टेढ़ी जुड़ी है। और जब भी आप नॉर्मल जब टेढ़ी जुड़ती है तो क्या होता है, जो मैकेनिकल एक्सेस होती है ना किसी भी चीज़ की, नॉर्मल से एक्सेसिव वेट उसके ऊपर है। सिर्फ बात कंटिन्यू करिए, ठीक है। अभी हमारे पास पेशेंट मिस्टर गुरमुख सिंह जी आए थे, जो 31 साल के हैं। वो काफ़ी समय से कॉक्सीडाइनिया के मरीज हैं। कॉक्सीडाइनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम आम भाषा में टेल बोन पेन भी कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस वाले मॉडल, स्पाइन के मॉडल में, जो आखिर रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा जो बेसिकली कर्व्ड आगे की तरफ होता है, इसको कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। कभी कभी चोट की वजह से या फिर रिपीटेड फ्रिक्शन की वजह से या फिर कभी आपने लगातार 2 व्हीलर्स पे झटकों वाली रोड पे अगर चलने की वजह से ये नीचे का जो हमारी टेल बोन होती है उसके नीचे की जो कुशन होता है एरिया वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बैठने के समय या फिर 2 व्हीलर चलाते समय काफ़ी पेन होता है। इसकी वजह से मरीज को बैठने में, स्पेशली हार्ड सरफेस पे बैठने में या 2 व्हीलर चलाने में काफ़ी पेन होता है और वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो सकता है। तो यूजली इस टेल बोन पेन को ट्रीटमेंट बहुत ही डिस्कम्फर्ट महसूस करता है पेशेंट। और इसके ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट्स को बेसिकली सिट्स बाथ, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और सम एनसेट्स के साथ में इसको ट्रीटमेंट कुशन दिया जाता है। साथ में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो सॉफ्ट कुशन का इस्तेमाल करें या फिर एक स्पेशलाइज्ड कॉक्सीजल कुशन आता है जिसको वो अपने बैठते समय यूज़ करें। अमूमन ऐसे पेशेंट्स को हम लंबे समय के लिए बैठने के लिए अवॉइड मना करते हैं या फिर हार्ड सरफेस पे या 2 व्हीलर चलाने के लिए अवॉइड मना किया जाता है। यूजली 70 से 80% पेशेंट्स में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुशन के इस्तेमाल के साथ में काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। लेकिन रिफ्रैक्टरी केसेस जिनमें इन सब मेजर्स के बाद में भी कोई आराम नहीं आता है, तो उनके लिए हम लोग एक गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक, जिसमें टेल बोन के आसपास की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके द्वारा इस दर्द को कम किया जा सकता है। इवन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें इन सारे कंजर्वेटिव मेथड्स या फिर गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक के बाद में भी दर्द कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम बेसिकली सर्जिकल एक्सिजन ऑफ टेल बोन एडवाइस किया जाता है। थैंक यू।